आज मैं मिलवाऊंगी आपको अब्दुल्ला से, जो नाइजीरियन है और जिनके टिकटॉक पे और दीगर जो वेबसाइट्स हैं उन पे बेशुमार फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान में आई थिंक 11 साल पहले आए। माय डैड इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, माय डैड इज़ अ नाइजीरियन, माय मॉम इज़ लाइक कंप्लीटली नाइजीरियन। जुगाड़ तो हम भी खुद कर देते हैं, लाइक इट्स नाइजीरिया भी बहुत जुगाड़ी है, नाइजीरिया भी बहुत लेट आते हैं। शादी तो करेंगे हम ही मुसलमान हमेशा मैं कहता हूँ प्यार तो बहुत होती है। Do you have a girlfriend? Very single. This is for all. शादी पे मैं गया तो खाने की वैरायटी वहाँ पे सो कोरमा शोरमा सब कुछ होना बिरयानी शुयानी मैंने नहीं कहानी दाल माश खिला दो मैंने दाल माश रोटी डाल के दाल माश खिला दो मक्खन लगा के रोटी खिला दो सबसे पहले गवर्नर ने अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो रियली होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं मिलवाऊंगी आपको अब्दुल्ला से, जो नाइजीरियन है और जिनके टिकटॉक पे और दीगर जो वेबसाइट्स हैं उन पे बेशुमार फॉलोअर्स हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं। लोग इन्हें आखिर क्यों पसंद करते हैं? उर्दू भी अच्छी खासी बोल सकते हैं और एक्टिंग में भी इनका जो है वो कोई साथी नहीं है। आखिर ये कौन है? और एक अरसे से पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी इनको पसंद कर रहे हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं, इनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, इनके टिकटॉक्स को पसंद करते हैं। आइए इनसे ज़रा अच्छी कुछ खट्टी मीठी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? आई एम वेरी गुड एंड गुड टू सी यू। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप उर्दू बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। यस अब्दुल्ला, अपने बारे में बताया दैट आई सेड दैट यू आर फ्रॉम नाइजीरिया। यस, कब पाकिस्तान आए? पाकिस्तान किस तरह आए? यार आई एम फ्रॉम नाइजीरिया एंड पाकिस्तान में आई थिंक 11 साल पहले आए। 11 साल। हाँ, जो माय डैड पहले पाकिस्तान में होता था, तो माय डैड ब्रॉट मी टू पाकिस्तान पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ महीनों बाद अब वापस चला गया, तो मैं इधर स्टे हो गया। फिर मैं पढ़ाई कंटिन्यू किया है, उसके बाद काफ़ी सारे काम किया है, पाकिस्तान स्टे किया। डैड इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, या फिर वो किसी काम के लिए पाकिस्तान आए थे या पाकिस्तान में काम करते थे? व्हाट वाज द हिस्ट्री, व्हाट वाज द स्टोरी? Okay, interesting. Yeah, so my dad is not from Pakistan. My dad is a Nigerian. My mom is like completely Nigerian. I was 17 when I came. वो इधर बिजनेस करती थी, उनकी बुटीक होती थी I-10 में, बुटीक सैलून, और वो आटोकॉम्स इंटरनेशनल के नाम से ऑफिस लाइक खुला हुआ है उस टाइम इस्लामाबाद में I-10 के सेक्टर में। तो अब्बा लेके आया था, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू किया हुआ कंप्यूटर साइंस, तो ये सीन हुआ। जो मुझे एक बड़े मज़े की चीज़ लग रही है कि अब्बा लेके आया था, तो अब्बा जब पाकिस्तान लेके आया था तो क्या सोच के पाकिस्तान आए थे? आज से अगर 10 साल पहले की बात की जाए या उससे भी, तो पाकिस्तान में एक इमेज बना हुआ था दैट पाकिस्तान इज़ नॉट सिक्योर। देन क्या फील करके पाकिस्तान आए थे? डर लगा था? मुझे जितना मुझे पता है पाकिस्तान के बारे में, जो मैं देखता है टीवी पे, वो है बम ब्लास्ट ये वो। लेकिन ये एक होता है कि आप लाइक ऑब्वियसली एक अब्बा के साथ काफ़ी टाइम नहीं देखे, आप लाइक अब्बा नहीं आया नाइजीरिया, तो वो आ गया, तो मुझे नहीं पता कहाँ जाए। मैंने कहता कि अब्बा के पास जानी थी, तो मैंने सोचा नहीं, ऑब्वियसली मैंने ये सोचा कि अगर आप जा रहे हैं दैट मीन्स इट्स सेफ। और वो आई थिंक इट वाज स्टेइंग हियर एज़ वेल काफ़ी टाइम से मेरे आने से पहले। So I came and it was a good experience, great experience, learning experience. अभी ये पाकिस्तान मेरा second home बन गया है। I always keep saying that, क्योंकि मैं teenager में आया हुआ 17, तो मैं अब कह सकते हैं कि मैं जितना भी adulthood पाकिस्तान में गुजारा, so for me I mean it's like my second home. That's very nice. सुन के बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान उनका सेकंड होम बन चुका है। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तानी लोगों से कैसा जो है वो आपको, किस तरह वो डील करते हैं? आपको अच्छे हैं या बस एवरेज चल रहे हैं? तो बेसिकली मेरा नेचर एक थोड़ा सा एक जोवियल नेचर है मेरा, तो ये तो आई थैंक यू, ये था कि आई मिक्स साउंड विद पीपल, और लोगों के साथ बातने उठने, फिर कल्चर के अंदर अंडरस्टैंड करनी है, तो ये होते हैं मेरे साथ। ये मुझे अब किया हुआ लैंग्वेज सीखने में भी, और जहाँ हॉस्टल मैंने स्टे किया हुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, तो it was good, all kinds of people, हर जगह में all kinds of people you'll find, so जैसे इसी तरह यहाँ पे हुआ, I met all kinds of people and it was an amazing experience, it was a textbook experience, you know, for यहाँ पे मैंने काम किया हुआ है, पढ़ाई भी किया हुआ है, so it was a complete textbook experience for me in Pakistan. अच्छा अब्दुल्ला, पाकिस्तानी पीपल बड़े जुगाड़ू होते हैं, काम जो एक तरीके से नहीं होता उसे जो है वो गलत तरीके से कर देते हैं और सही कर देते हैं। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? जुगाड़ तो हम भी खुद कर देते हैं, लाइक इट्स
it's part of I think like maybe life management skills है कि sometimes you have to go out of the way to get things done. We get a smart work sometimes. So obviously there are ways you need to do some things professionally जो जहाँ पे वो नहीं होना चाहिए जुगाड़ी तो वो है तो उसकी ifs and buts है and yes मैंने देखे यहाँ I can tell exactly मुझे एक exact वाक़या नहीं आया कि कौन सी है लेकिन obviously काफ़ी सारे I must have seen universities में और जुगाड़ लगता है assignment की you know and different times even in workspace as well. So yeah, absolutely. कैसा लगता है मतलब कि शुरू में जब आप स्टार्ट में आए थे और जब आपने ये एक्सपीरियंस किया था जुगाड़ जैसा लगा लेते हैं तो कैसा लगता था क्या मतलब क्या सोचते थे कैसे लोग हम पागल नहीं हम बिल्कुल मैं तो कहता है कि नाइजीरिया और पाकिस्तान बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है नाइजीरिया भी बहुत जुगाड़ी है नाइजीरिया भी बहुत लेट आता है तो नाइजीरिया भी लाइक काफ़ी सिमिलरिटीज़ है अभी पॉपुलेशन वाइज भी देखो पाकिस्तान और नाइजीरिया बहुत सिमिलर है और अभी बहुत कोई very very unique similarities आपको मिलेगा between Nigeria and Pakistan. So that was it was a normal thing for me जब मैं यहाँ देखे okay it's fine that's different culture and yeah ठीक है चलते हैं. अच्छा चलो ये तो बहुत सारी बातें हो गई आप पाकिस्तान आए हो पाकिस्तान में कैसा चल रहा है टाइम पीरियड मुझे बताओ टिकटॉक पे कैसे आ गए और इतने ज़्यादा फॉलोवर्स मिलियन में फॉलोवर्स कैसे मिल गए पाकिस्तानियों को तो खुश करने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है क्योंकि ये कौम नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाती है. या शुक्र है पाकिस्तान की जिन्स ने हमें इतना लव और सपोर्ट दिया हुआ है हम 3 दोस्त थे तो हमने एक तो ऑब्वियसली हम तीनों फ़नी है हम ऑल्सो फ़नी थे बहुत फ़नी एज वेल इराज इस्माइल और मैं तो हमने मिलके हम उतने बातें होती है तो हम कहते हैं यार क्यों नहीं हम वीडियोस बनाते जाएंगे तो हमने शुरू किया हुआ है फिर हम जब वीडियो बनाने शुरू किया हुआ 1 2 3 4 फिर एक वीडियो वायरल हो गया फिर दूसरा फिर तीसरा फिर हम मोटिवेशन मिल गया फिर हम कंटिन्यू करते रहेंगे उस पर यस थैंक यू अभी हम सारे प्लेटफॉर्म्स पे है ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक हमारी ज़्यादा फॉलोअर्स है उसके बाद स्नैक वीडियो है उसके बाद आई थिंक इंस्टाग्राम और यूट्यूब है तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि आप बाकी प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा हम सपोर्ट मिल जाएँ जैसे यूट्यूब है और जैसे इंस्टाग्राम है लेकिन टिकटॉक तो बहुत सपोर्टर्स हमने मिल रहा है तो हम टिकटॉक तो पाकिस्तान में हर आए दिन जो है उसका शोर मच जाता है कि अभी बंद कर देंगे फिर क्या होता है आप लोग हाँ ना उसने हमें बहुत डिस्टर्ब भी किया हुआ है जिस टाइम हमारी वीडियोज़ हम बहुत अच्छी पिक पे चल रहा था फिर टिकटॉक बैन हो गया था ठीक है जब टिकटॉक बैन हो गया फिर बैन हो गया फिर बैन हो गया तो वो हमें काफ़ी हमारी फ्लो काफ़ी ख़राब हुआ है एक्चुअली यू नो जब इवन बल्कि जब मैंने कुछ गाना रिलीज़ किया उस टाइम टिकटॉक बैन हुआ था उस गाना में प्रमोट भी नहीं कर सकते अपनी प्लेटफॉर्म से सो मैं तो आई से बैन नहीं होना चाहिए कोई भी प्लेटफॉर्म क्योंकि जो ट्रैफिक टिकटॉक पे आता है कोई और प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ रहे तो वही वाली बात है जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे ज़्यादा मसला होगा डेफिनेटली वॉल्यूम उससे ज़्यादा है तो जो भी प्रॉब्लम्स है वही इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है इसी वजह से फिर हम वो सारे प्रॉब्लम्स को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं हम उसकी बेनिफिशियरी और इसको इम्प्रूव करने की वो नहीं सोचते अभी देखो टिकटॉक अभी मोनेटाइजेशन की तरफ से आना चाहिए अभी लेकिन हम वो लड़ाई पे जा रहे कि बैन ऑन बैन हम भूल गया कि अभी मोनेटाइजेशन के वी कैन एक्चुअली पुश फॉरवर्ड फॉर दैट एज वेल. अच्छा अब्दुल्ला टेल मी अबाउट दैट कि आपको तकरीबन 11 साल यहाँ पे हो गए तो शादी का क्या इरादा है? शादी तो करेंगे अभी मुसलमान हमेशा मैं कहता हूँ शादी तो किसी के टाइम हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है हमें कोई यू नो आई डोंट डिफरेंशिएट प्यार तो बहुत होती है ये रोज होता है आज सेकंड होता है नहीं ये है कि ऑब्वियसली प्यार किसे हो सकते हैं अभी देखते हैं जब इसके टाइम आ जाएंगे वो खुद ब खुद हो जाता है फिर हम कर लेते हैं. Do you have a girlfriend? Very single. This is for all. तो अभी एप्लीकेशन है फॉर्म फिल कर लो. मतलब कि अभी आप सीवीज अपनी सेंड कर सकते हो बिल्कुल शदीद सिंगल वाला प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या वजह है कि अभी तक जो है वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी हालांकि अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं लड़कियां भी होंगी जाहिर है तो क्या व्हाट वाज द रीज़न? आई थिंक सिंगल ही तो ये बहुत तेज होती है वैसे भी अच्छी होते हैं समटाइम्स दालमाश हो जाता है. दाल माश से याद आया दाल माश का क्या सीन है उसका भी बताएं ज़रा हमारे. दाल माश अब कह सकते हैं मेरा तकिया किलाम हो गया और मैं इसको एज एन एंटरप्रेन्योर एक ब्रांड की तरफ लेके जा रहे हैं उसको और उसकी काफ़ी प्रोजेक्ट चलेगा उसकी छोटी मोटी प्रोजेक्ट चलेगा इसके ऊपर एंड देयर सो मेनी सरप्राइजेस मेरा काफ़ी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लाइक साथ चल रहे हैं इंशाल्लाह दे विल बी फ्रूटफुल समडे. तो दालमाश जैसे है इसको दिल भी है वेबसाइट ऑन इट मैंने तो ऑलरेडी गाना बनाया हुआ है उसके ऊपर तो क्या नाम सुन सकते हैं? मैं रैप पार्ट तो ऐसे कह सकते हैं. शादी पे मैं गया तो
खाने की वैरायटी वहाँ पे सो कोरमा शोरमा सब कुछ होना बिरयानी शुयानी मैंने नहीं खानी दाल माश खिला दो मैंने दाल माश रोटी डाल के दाल माश खिला दो मक्खन लगा के रोटी खिला दो तो ये उस तरह का फ्लो ग्रेट कि दाल माश तो पाकिस्तानी हर मतलब पाकिस्तानी के फेवरेट है ना, फेवरेट ना भी हो तो हर घर में बन रही होती है। तो अब खाइए आपने दाल माश? बहुत खाया हमने दाल माश खा के जो है वो आपको याद है कि बना दिया। यस तो ये है कि दाल माश खाया और अभी उसकी जो वेबसाइट बन गई एक डेमोक्रेटिक वेबसाइट होगा एंड उस पर काफ़ी आइडियाज़ है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए वेबसाइट होगा इंशाल्लाह। उसकी ये प्रोसेस चल रही है और इंशाल्लाह आपके सामने आ जाते हैं वेरी सुन। मुझे बताया कोई फ़नी आपको फ़ैन मिला हो आपका पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी जो उनका अपना ही एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, तो कोई ऐसा फ़नी बंदा मिला आपको? बहुत सही मिला है यार मुझे, मैं थोड़ा सा मुझे भूल जाते चीज़ें लेकिन बहुत फनी एक्सीडेंट होते हैं। वन ऑफ अभी एक होते हैं कि नाउअडेज मोस्टली यहाँ पे होते हैं वही है वही नहीं है वही है वही नहीं है वो पहचान रहे होते हैं कि वही है। यस और किसी टाइम में बेस्ट का है मैं कहते वही हो कहते झूठ बोले आप नहीं है क्या ये वही मार रहे वो जो टर्मिनोलॉजीज है ना पाकिस्तान की वो एवं मार रहे वाली वो सारी आ गई हैं। इस्लामाबाद के साथ रह के पंजाबियों के साथ आहो जुगत अगर चल जाए तो चलेगा। जुगत आप देखो मौका पे होता है तो वो जिस टाइम आपने पेज किया होगा फिर वो आपको जुगत। अच्छा मुझे बताएं कि फ़ैन मूवमेंट्स आपका मीट एंड ग्रीट होता है क्योंकि टिकटॉकर्स का तो बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, तो आपका हुआ पब्लिक के साथ कोई किसी तरीके से मुलाकात वगैरह? ये कि हम देखो हम ओपन है मोस्टली हम फैंस के साथ वीडियोस बनाते रहते हैं। हम जो कोई भी फैंस हमें मिलते हैं हम उनसे वीडियोस बनाते हैं पिक्चर्स लेते हैं तो हम एक ओपनली करती है। एक ऑफिशियल आई थिंक मेरा जो गाना लॉन्च हुआ है एक तो इसमें हुआ है, बाकी ये कुछ में भी एक दो इवेंट्स में जो किसी के अब जाएंगे लेकिन अभी हमने प्रॉपर्ली अभी तक एक प्रॉपर इवेंट नहीं किया हुआ जहाँ पे हम अपने फैंस के लिए हम चाहते हैं कि आई थिंक ऑल फैंस ग्रो करेंगे हमें कुछ में भी 5-7 मिलियन का हम इंशाल्लाह एक बड़ा मीट रैकिंग के और इवेंट्स। मैं अभी एक स्टैंड अप कॉमेडी की भी पार्ट है, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ तो इंशाल्लाह शोज़ होंगे। शोज़ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है टिकटॉक से पहले और टिकटॉक के बाद भी और मैं अभी कुछ लिख रहा हूँ और स्टैंड अप कॉमेडी की जो मैं वीडियो में आ जाएंगे मेरे चैनल पे। उसके बाद भी मैं इंशाल्लाह और शोज़ भी करेंगे इस्लामाबाद में। तो काफ़ी चीज़ें हैं लाइंड अप फॉर माय पाकिस्तान ऑडियंस एंड सो पाकिस्तान में तो ऑडियंस आपके बने हुए, तो नाइजीरिया से भी आपको कोई आते हैं मतलब कि वहाँ पे भी आपके कोई फैंस हैं? फैंस मुझे तो नहीं लगते फैंस, हालांकि मैंने रिसेंटली नहीं काफ़ी 2-3 सॉन्ग्स बनाए इंग्लिश में नॉट फॉर पाकिस्तान ऑडियंस लाइक दैट पाकिस्तानी ऑडियंस एज वेल। ये भी इंग्लिश बोली जाते हैं लेकिन दैट वाज एन इंग्लिश सॉन्ग। इंग्लिश समझ सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं। आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आई एम इम्प्रेस्ड विद योर एक्सेंट एज वेल। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। तो ये है कि मैंने इंग्लिश जो सॉन्ग्स बनाए ना जो आप चेक सकते हैं नो रशिया है, उसके बाद ब्लेसिंग फीचर्ड है मैं दूसरा सिंगर्स के साथ। मैं वेरीफाइड है स्पॉटिफाई के ऊपर तो यहाँ पे अब्दुल माश मिलेगा, ये बाकी सॉन्ग्स की भी आपको मिलेगा। और अभी फैंस नहीं है नाइजीरिया में या सोच मैं कह सकता क्योंकि आई थिंक मुझे इतना लोग मैं नहीं जानते नाइजीरिया में, मैंने स्टे भी नहीं किया। हाँ अच्छा लग रहा है सुन के कि नाइजीरिया का बंदा कह रहा है कि मैं नाइजीरिया जानता नहीं हो ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा नहीं जानता, पाकिस्तानी को ज़्यादा जानता हूँ। इंस्टाग्राम पे आजकल DM का दौर है, डायरेक्ट मैसेज होते हैं, आपको आते हैं मैसेजेस? आ जाते हैं मैसेजेस आते हैं। क्या कहते हैं लोग, लड़कियां क्या कहती हैं? वो फिर देखो प्राइवेट मैसेजेस होते हैं वो किसी को नहीं सुनाने जाते तो फिर आप जो है वो रिप्लाई कर रहे होते हैं या जो है वो कुछ लोग तो सीन ही नहीं कर रहे होते? नहीं मैं रिप्लाई कर ही देते हैं, इतना बड़ा फॉलोअर्स नहीं इंस्टाग्राम पे तो वो टिकटॉक वाला तो ऐसा वो नहीं देख सकते इतना मैसेजेस है वो फिर बना नहीं देख सकते क्योंकि वो काफ़ी मैसेजेस भी बहुत रैंडम होते हैं। तो और इंस्टाग्राम में इतना ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं तो मैं देख लेते हैं इंशाल्लाह जितना मैं देख सकता हूँ एंड वो रिप्लाई करते हैं अभी। हाँ अच्छा कोई एक अच्छा सा मैसेज दे दें पाकिस्तानी नेशन के लिए। यू लिव इन पाकिस्तान सिंस 11 years 2012। वंडरफुल। पाकिस्तानी नेशन के लिए कोई मैसेज आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी एग्रेसिव हैं या पैशनेट है? पैशनेट है आई से पाकिस्तानी। ओके मैं खुद एक पब्लिक स्पीकर हूँ सो आई सीन जब यूनिवर्सिटी के तौर पे जो डिबेट्स के स्टाइल जिस तरह होता है कि एक अग्रेसिव होता है लेकिन उसमें भी एक खूबसूरत खूबी होता है एक इमोशंस जो है ना एक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है और एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है।
तो ये एक ब्यूटीफुल चीज़ है, मैंने यहाँ पे सीखा है, मेरा भी मेरी स्पीच के अंदर भी वो इन्फ्लुएंस आ गया ऑलरेडी। एंड तो ये है कि दे कैन बी एग्रेसिव but they just expressing their emotions and in a very बहुत अच्छी debaters पाकिस्तान में है जो they very articulate, वो अच्छी तरीके से they are able to express themselves। and अब देखो अभी उर्दू में शाहबुद्दीन वो was a debater, हम debates में होती है, माशाल्लाह is a very good public speaker। मेरा काफ़ी सारे friends है, जमाल और सारे डिफरेंट होता डिबेटर्स है जो मेरे साथ ताल्लुक़ है। तो मैसेज ये है पाकिस्तान के लिए ओवरऑल वुड बी, हमेशा मैं कहता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जो एट ग्रिड है ना, जो आपके नज़दीक है ना, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए बिफोर यू इवन सेट आउट टू इवन गो आउटसाइड। ऑब्वियसली आप एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी पाकिस्तान में क्यों स्टे किया हुआ है, क्योंकि अभी मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं बाहर मुल्क में अभी, ठीक है, वेब सर्विसेज पे। तो इवन आई हैव ए पार्टनर इन US एज वेल एंड मैं वर्क कर रही, आई एम वर्किंग ऑन फ्यू प्रोजेक्ट। तो ये है कि you should see the opportunities that are around you, and even if you want to go abroad अपने बाहर जाने होते हैं प्लान के साथ कहीं, don't just go without any plan, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड टेल मी अबाउट दैट कि आजकल पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस जो है वो काफ़ी छाए हैं, पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान जो है ना सही ऑन द टॉप है, ठीक है, एवरीबडी नोज दैट, एवरीबडी टॉक अबाउट दैट। सो डू यू सपोर्ट इमरान खान और नवाज शरीफ? Do anything? Okay, I'm not into politics per se, but I think I've heard Imran Khan speak, and I think he sounds like a visionary leader. ठीक है, नारा उनका याद है? कौन सी? सबसे पहले घबराना नहीं सबसे पहले घबराना नहीं। आप उनको सुनते हैं, ये घबराए हैं आप जब उन्होंने बोला आप घबराना नहीं है? हम तो वैसे भी नहीं घबराते अभी कोरोना आए हुए हैं, क्या करें, हमने घुमाए हम नहीं घबराते। तो बट मेरा दुआ ये कि पॉलिटिक्स के अलावा लाइक कंट्री शुड बी स्टेबल, यही तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए पॉलिटिक्स बने कि कंट्री स्टेबल हो, कंट्री सक्सीड हो, कंट्री ग्रो हो। तो जो भी है जैसे भी है बस वो करें, एक दूसरा से लड़ाई के बजाय कंट्री को देखो, हाउ कैन वी कलेक्टिवली मेक द कंट्री ग्रो। अभी देखो कितना आबादी है कंट्री में, हाउ कैन वी हेल्प देम, हाउ कैन वी एम्पावर देम। हाँ ना, तो उनको मेक देम ए बेटर, उनकी स्ट्रेंथ है, उनको स्ट्रेंथ को कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी जो वीकनेसेस है उनको किस तरह उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा अब्दुल्ला, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स? क्या करना है आगे? तो एक्टिंग करने का इरादा है ड्रामा में, पाकिस्तानी फिल्म में? माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वेश्चंस पूछा आपने। मेरा फ्यूचर प्लान्स बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं डाइवर्स लाइक वर्ड की तरफ चल रहा है। मतलब आई एम एन एक्टर, आई एम ए कॉमेडियन, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट एंड ए बॉक्सर। तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि आई सक्सीड इन ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे एक्टिंग है, आई एम रियली लुकिंग फॉर लाइक गुड स्टोरीज जो मुझे रोल्स देंगे। फेवरेट एक्टर? In Bollywood it's Amir Khan, and then if it's in what do you call it, in Hollywood, then it's going to be Leonardo DiCaprio. And in Pakistan? In Pakistan it's going to be, wow, that's a tough one. Actually my friends, I have a lot of friends who are actors as well. Oh wow. So like I know Yasir Hussain, like we worked together in Siachin play, and then I know Adra Yamin, I know Aga Mustafa, these are our colleagues in True Siachin play. So mostly I used to see them like talking about. Like Myra Khan? Myra Khan, I think to be honest, I've probably seen her by face. Yes. Not fair, Pakistani. Yeah, I need to watch more Pakistani. I actually need to watch more Pakistan movies. But to be honest, इतना काम है, इतना चीज़ें हैं, आप देखो मैं अच्छा बिजी चल रहा है। हो यार, ये दलमाश होते जाए। लेकिन I think I love this guy, the way he pulled one of the role, Bola. Imran Ashraf. I like the way he pulled that particular role, Bola. I think he pulled it off extremely very well. They both personal. I like when they. बोला का कोई डायलॉग हो जाए? बोला की डायलॉग उसने जब यार मैं भूल गया, हालांकि मैंने किया हुआ एक टिकटॉक पे, मैंने एक टिकटॉक किया लेकिन आई फॉरगॉट। मैं टिकटॉक आप चेक करें, अभी टिकटॉक में वो वीडियो सेंड करें, आप लाजमी उनको दिखाएं आप इस वीकेंड, शो ए क्लिप ऑफ दैट। तो ये बाकी इज आई रियली लव द वे ही पुल्ड हिज एक्टिंग, वो जो एक मेथड एक्टिंग होता है ना, वो इसके अंदर कैरेक्टर के अंदर एंटर होना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, वही इस एक्टिंग यही होता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने अब्दुल्ला की बात सुनी, बहुत सारी इन्होंने बातें की हैं, वी रियली होप कि आपको पसंद आया होगा और इनके फ्यूचर प्लान्स भी आपके सामने हैं। मुझे जो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि नाइजीरियन होने
नाइजीरियन है ये बेसिकली, बट पाकिस्तान में एक अरसे से रह रहे हैं और पाकिस्तान को सेकंड होम कहते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी से पाकिस्तान के बारे में बातें भी की हैं एंड वी रियली होप कि इनका फ्यूचर पाकिस्तान में ब्राइट हो। थैंक यू सो वेरी मच। औसाफ डिजिटल से फिर वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।